शुरू करें। नमस्कार साथियों, जब ये कहा गया कि तीनों एमसीडी को एक कर रहे हैं तो पूरी भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो केंद्र का नेतृत्व रहा हो चाहे दिल्ली बीजेपी का नेतृत्व रहा, सबने एक ही चीज़ कहा कि जी अब एमसीडी की सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। अब एमसीडी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब एमसीडी को फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जब से बीजेपी ने ये किया है, या तो बीजेपी दिल्ली वालों को दंड देना चाहती है, या दिल्ली वालों को परेशान करना चाहती है, या दिल्ली वालों से बदला ले रही है। हुआ यह है कि मैंने आपको परसों बताया कि किस तरह से मेट्रो वेस्ट कंपनी है, उन्होंने करोल बाग जोन के 7 वार्ड के अंदर ये कह दिया कि अगर आप अब 10 दिन से कूड़ा नहीं उठ रहा। इसी तरह से एग्रो इन्वायरो करके एक कंपनी है, उन्होंने कहा कि अगर आप हमारा पेमेंट नहीं करेंगे तो हम 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ही कूड़ा उठाना दिल्ली से बंद कर देंगे। और आज नॉर्थ ईस्ट लोकसभा से जो ईस्ट एमसीडी के अंदर आता है, वहाँ पे जो मेट्रो वेस्ट कंपनी वहाँ पे भी है, उन्होंने भी आज ये ऐलान कर दिया कि अब 1 हफ्ते के अंदर वो ईस्ट एमसीडी से भी कूड़ा उठाने का काम बंद कर देंगे। मतलब स्थिति ऐसी होती चली जा रही है कि धीरे धीरे ये स्थिति होगी कि 15-20 दिन के अंदर अगर इस क्राइसिस को नहीं निपटाया गया तो पूरी दिल्ली के अंदर सिर्फ और सिर्फ कूड़ा नज़र आएगा। ये स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और एक जो चीज़ जो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ बीजेपी कर रही है कि कर्मचारियों को नौकरियों से निकालने का काम शुरू कर दिया इन्होंने। 250 कर्मचारी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वाले जो थे नॉर्थ में, जो कि हाउस कीपिंग स्टाफ थे, उनको बाहर कर दिया। डेटा एंट्री ऑपरेटर थे जो 100 साउथ में, उनको बाहर कर दिया। ईस्ट एमसीडी के हेडक्वार्टर का जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ थे उन सबको कह दिया कि अब आप लोग काम पे मत आइएगा, आप सबको बाहर कर दिया। तो मतलब ये आपने जो ये कहा था कि भाई सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, ये तो समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। आप लगभग 1000 से 12 एम्प्लॉयज़ को आप नौकरी से बाहर निकाल रहे हो। कोरोना के 2 साल में लोग परेशान हो गए, लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसी स्थिति में अगर आप सबको बाहर 1000 लोगों को और बाहर निकाल दोगे, उनकी नौकरी कैसे चलेगी? दूसरा, आपका कूड़ा नहीं उठ रहा। तो हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं कि पूरा का पूरा दिल्ली इन्होंने मिसमैनेज कर दिया है, इनसे कुछ भी समझ नहीं रहा। कूड़ा नहीं उठ रहा, एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल रहे हैं, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। और इसकी स्थिति ये हो गई कि पूरी दिल्ली धीरे धीरे कूड़ा घर के रूप में बदलते चली जा रही है। हम भारतीय जनता पार्टी से, केंद्र के नेतृत्व से ये आह्वान करना चाहते हैं और ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप इसमें प्लीज़ इंटरवीन होइए और इसको प्लीज़ इस सारी समस्या को रिजॉल्व करिए। अन्यथा होगा क्या कि पूरी दिल्ली, जो दिल्ली देश की राजधानी है, कूड़े के घर में बदल जाएगी और इसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान दिल्ली वालों से होगा। हम हाथ जोड़कर आपसे विनती करना चाहते हैं कि आप प्लीज़ इस चीज़ को ख़त्म कराइए। ये जो पूरा का पूरा डेडलॉक है, सारी कंपनियों का पेमेंट आप तुरंत करें, जिससे कूड़ा उठना शुरू हो। और एम्प्लॉयज़ को हम हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं, इनको आप नौकरी से बाहर मत निकालिए। हमारे साथ मनोज त्यागी जी हैं ईस्ट एमसीडी के, जिनके यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या आने वाली है। साथ ही इनके यहाँ ईस्ट हेडक्वार्टर से भी सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल दिए। कल से बता रहे हैं कि पूरी रात एम्प्लॉयज़ इनके घर पे बैठे रहे, सुबह बैठे रहे। मैं चाहूँगा कि एक बार मनोज जी इसके ऊपर कहें कि क्या स्थिति है वहाँ पे। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तीनों एमसीडी को यूनिफाइड किया, और ये था कि यूनिफाइड होने के बाद तमाम चीज़ों पे विराम लग जाएगा, तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन रात का मंजर देख के ऐसा लगता है कि लोगों को बेरोजगार करने के लिए, भूखा मरने के लिए छोड़ने वाले हैं। आज ईडीएमसी के तमाम कर्मचारी परेशान हैं, अपने रोजगार को लेकर, अपनी तनख्वाह को लेकर। रोज किसी न किसी एसोसिएशन के लोग आते हैं उनकी सैलरी को लेकर के। आज सबसे बड़ी परेशानी सुबह सुबह देखने को मिली कि नॉर्थ ईस्ट
जो शाहदरा नॉर्थ जोन है उसके अंदर पूरे क्षेत्र के अंदर हर वार्ड के अंदर जहां एक वार्ड के अंदर 8-10 टिपर लगे थे, 12 टिपर लगे थे, 15 टिपर लगे थे, आज वहां पे सिर्फ और सिर्फ 5 टिपर की संख्या कर दी गई। कूड़ा उठाने वाले जो टिपर होते हैं उनकी संख्या 5 कर दी गई है। तो ऐसे में गली के हर कोने पे कूड़े के ढेर लग गए हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस मेट्रो वेस्ट कंपनी को काम देने के नाम पे करोड़ों रुपए ठगे इनसे। आज इनकी बिलिंग के नाम पे इनसे पैसे मांगते हैं। आज इनकी बिलिंग नहीं हो पा रही, इनकी पेमेंट नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से मेट्रो वेस्ट कंपनी ने आज अपने टिपरों की संख्या कम कर दी है, रिक्शा की संख्या कम कर दी है। आज हर गली के कोने पे आप देखेंगे कूड़े का ढेर लगा हुआ है। ये जगह जगह से फोटो आ रही है, हर जगह से ये कूड़े के ढेर हर गली के कोने पे लगे हुए हैं इस तरीके से। और साथ ही साथ मेट्रो वेस्ट कंपनी ने ये भी कह दिया कि जो सड़क पे पड़ा हुआ कूड़ा है वो हम लोग नहीं उठाएंगे, जबकि उनके एग्रीमेंट में भी ये था। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने या तो बहुत ज्यादा इनसे घूस खा रखी है, काम नहीं करा पा रहे, साथ ही इनकी पेमेंट नहीं कर पा रहे, उससे ये कंपनी परेशान है और आज पूरा क्षेत्र कूड़े का ढेर बनने को तैयार है। तो हमारा आप लोगों के माध्यम से यही अनुरोध है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से कि इसके अंदर इंटरवीन करें और तमाम समस्याओं का निवारण करें। जो कंपनियों को पेमेंट देनी है वो कंपनियों की पेमेंट दी जाए, जो कर्मचारियों को हटाया जा रहा है उनको रोका जाए और जिनकी सैलरी रुकी हुई है उनकी सैलरी दी जाए। धन्यवाद। जय हिंद। इससे रिलेटेड कोई प्रश्न? थैंक यू। सवाल लेकिन एक और है, तो अगर जवाब दे दें, क्योंकि इस वक्त तेजस्वी पंखा को दे दूँ या 12:30 वाला करना है उसमें? अभी 12:30 उस पर हो रही है नहीं, अभी वो 12:30